मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। ये एंथम मैंने कंपोज भी किया है और लिखा भी खुद है, तो इसकी मैं 2 लाइन सुनाऊंगी जो कि एक मैसेज है हमारी धरती की तरफ से हमारे लोगों को। और वो कुछ यूँ है। इस धरती का इंसानों से ये सवाल है, क्या है मुस्तकबिल अपना अगर अब ये हाल है। सोच अभी से बदलो वक्त ये फिर ना आएगा, हाथ में तेरे कुछ भी फिर ना रह जाएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मेरा नाम अरीबा फातिमा है और मैं विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट क्लाइमेट मार्च का ऑफिशियल पार्टनर ऑर्गेनाइज़र भी है और हमारी तंजीम जो है मलीर के अंदर ग्रास रूट्स मूवमेंट है, एक हम रेज़ कर रहे हैं वहाँ पे। मलीर में काफ़ी काम कर रही है, साथ में गुज्जर नाला और रंगी नाला के जो अफेक्टीज़ हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं। तो ऑब्वियसली अर्बन प्लानिंग का बहुत बड़ा मसला है कराची में और इस तरह के तमाम इश्यूज़ की वजह से WDF ऑफिशियली क्लाइमेट मार्च के साथ खड़ी हुई है। हमारी तंजीम के कई लोग यहाँ मौजूद भी हैं, शिरकत भी कर रहे हैं और हमारी तंजीम से 2 लोग स्पीचेस भी देंगे जो ख्वाजा सराओं का किस तरीके से उनकी कम्युनिटी पर क्लाइमेट का अफेक्ट होता है और किस तरह से हुकूमती पॉलिसी साजी उसको जो है वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करती है, उस पर बात की जाएगी। और मलीर से भी हमारी एक साथी हैं कॉमरेड हाजरा, वो भी स्पीच करेंगी कि मलीर से किस तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे की वजह से कितने ज़्यादा लोग, उनके घर, उनके लाइवलीहुड्स वगैरह सब अफेक्ट हो रहे हैं। असल चीज़ है कि आई थिंक हुकूमत को राउंड टेबल डिस्कशंस करनी चाहिए जब भी आप क्लाइमेट की बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाया था पिछले साल, नो क्लाइमेट एक्सपर्ट वाज कंसल्टेड, नोबडी वाज टॉक टू। शहरी रहमान ने अपने कमरे में बैठ के बना लिया। तो इस तरह से पॉलिसी साजी नहीं होती और इस तरह नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ और इस साथ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हूँ। तो हमारी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उसमें से क्लाइमेट चेंज है, जिसकी इनफ बात नहीं हो रही है हमारे मुल्क के अंदर। और आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं इस कॉज को हाईलाइट करने के लिए और मैंने भी एज एन आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट किया है। मैंने एक एंथम बनाया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कि मैं यहाँ परफॉर्म करने वाली हूँ। अगर अब हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम कब मोटिवेट होंगे? इस वक्त माहौल की वजह से, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से लोग मर रहे हैं और दुनिया भर में हो रहा है। हमारे जो कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन पे सबसे ज़्यादा असर आ रहा है। तो हम कैसे हमारे अपने गवर्नमेंट को और ग्लोबली हुकूमतों को कैसे बताएंगे कि हम सीरियस हैं और हम चाह रहे हैं कि कुछ चेंजेस आएँ। कौन सी चेंजेस? वो यही है कि कोयला और तेल जलना बंद हो जाए। और क्या तरीका है? आप और मैं छोटी छोटी चेंजेस तो हमारी ज़िंदगी में ला सकते हैं, लेकिन ग्लोबली कैसे चेंजेस आएंगी? वो इसी तरह आएंगी अगर हम इस तरह जमा हो के और स्ट्रेस करें तो फिर कुछ चेंज आने की चांसेस हैं। बोलना ज़रूरी है, खामोशी से बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये एक ऐसा कॉज है जिस पे शायद सबको एक जगह पे आ जाना चाहिए। ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये कैसी चीज़ें पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है ना इसकी हिट लिस्ट पर है। वो हम उन कंट्रीज़ में शामिल हैं जो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। और ये सब चीज़ें हम देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा ड्राउट आ रहा है, सबसे ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? यही इसी चीज़ ने मोटिवेट किया है एज एन आर्टिस्ट, एज ए साइंटिस्ट कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस चीज़ का सपोर्ट करूँ। क्लाइमेट चेंज ने इतना मुतासिर किया है कि बहुत ज़्यादा अभी देखें ना, ये जो मैं अक्टूबर के लास्ट में इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं क्लाइमेट एक्शन सेक्टर के साथ इसीलिए हूँ कि दे आर जस्ट गिविंग द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स अ सोल्यूशन। ठीक है, हम सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहे, सोल्यूशन भी दे रहे हैं। वो सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना उसको चेंज कर दें। ठीक है, अगर आप पेट्रोल से बना रहे हैं तो आप पानी से बना लें।
या इस सूरज से बना लें एनर्जी। हमें तो एनर्जी सस्ती कर दें ना, हमारा जो हक है वो हमें दे दें। आप इतने महंगी चीज़ इस्तेमाल ही ना करें। जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, नहीं कर सकते, समंदर नहीं कर सकते, चलें ये सूरज इस्तेमाल कर लें। सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर गेटिंग द तो कई को हम ये सब इस बात पर राग़िब करना चाहते हैं कि आप अपना सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज कर दें, सोलर पे ले आएँ। अपने